हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल कुमार, आप फार्मेसी स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आज आपका इस आज के नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे पेक्टिन के बारे में। इसकी क्या मतलब अपीयरेंस है, इसकी कैसे बायोलॉजिकल सोर्स है, कहाँ कहाँ पाया जाता है इत्यादि वगैरह जानेंगे। और यह हमें मतलब कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो और यह एक कार्बोहाइड्रेट ड्राइविंग प्रोडक्ट है जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट मतलब देता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक पेक्टिन को। तो देखिए, जो पेक्टिन है उसका बायोलॉजिकल सोर्स। तो पेक्टिन इज प्यूरिफाइड पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस प्लांट सोर्स सच एज इनर पील ऑफ साइट्रस, एप्पल, रा, पपाया। इसमें यह कहना चाहता है कि पेक्टिन एक प्यूरिफाइड पॉलीसेकेराइड है सब्सटेंस है जो कि अनेकों प्रकार के प्लांट सोर्स से पाया जाता है। प्लांट सोर्स तथा उनके छिलकों से पाया जाता है, जैसे एप्पल हो गया, साइट्रस हो गया, रॉ पपाया यानी कच्चा पपाया, पपीता हो गया इत्यादि से पाया जाता है या फिर उनके छिलकों से। नंबर ऑफ प्लांट सोर्स ऑफ पेक्टिन आर मेंशन्ड बिलो, यानी कुछ वैसे सब्सटेंस जिससे हम लोग पेक्टिन को प्राप्त कर सकते हैं वो नीचे दिया गया है। तो देख लेते हैं किसी किसी में कौन पेक्टिन मिलता है। तो चलिए देखते हैं। कॉमन नेम इसका हो गया लेमन, यानी नींबू में हमें क्या मिलता है, नींबू में हमें साइट्रस लेमन मिलता है बोटेनिकल नेम। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये रोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस वजह से ऑरेंज हो गया साइट्रस क्या एरवंटियम, जो भी रोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके बाद देख लीजिए एप्पल, जो पायरस माइलस, वो भी रोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पपाया, जो कोरिका पपाया, ये कोरिएसिए फैमिली से बिलोंग करता है। कैरेट, जिसका कॉमन नेम हो गया, जिसका बायोलॉजिकल नेम हो गया इसका डाउकस करोटा, जो एपिसिए फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मैंगो, जिसका नाम है बोटेनिकल नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ये हमें एनाकार्डिसिए देता है, हमें बिना उस फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखते हैं जोग्राफिकल सोर्स, यानी अब यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से देशों में और कौन कौन से स्थानों में पाया जाता है। ये लेमन एंड ऑरेंज आर मोस्टली ग्रोन इन इंडिया, अफ्रीका एंड अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज। यानी जो लेमन और ऑरेंज हैं वो हमें मुख्यतः भारत, अफ्रीका और अन्य ट्रॉपल यानी उष्ण कटिबंधीय देशों में एवं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एप्पल इज ग्रोन इन द हिमालयाज, कैलिफोर्निया एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज। यानी जो एप्पल है वो हमें मुख्यतः हिमालय, कैलिफोर्निया और अनेकों यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। एंड द कंट्री इज लोकेटेड इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट जोन, जो और वैसे देश जो कि 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री जो अक्षांश रेखाओं के बीच में पाए जाते हैं, जिनका तापमान नहीं तो ज़्यादा गर्मी हो नहीं ज़्यादा ठंडी हो, वैसे में पाया जाता है। तो वहाँ भी ये पाए जाते हैं। इसको देते हैं कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। तो फ्रेशली ऑब्टेन लेमन टिल ओरिजिनली बॉइल्ड विथ approximately 20 times of its rates of fresh water maintained at 90 डिग्री सेल्सियस, ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट्स। यानी मतलब कि जो फ्रेशली लेमन यानी नींबू हो गया, उसे हम लोग गर्म करते हैं लगभग 20 गुने रेट इसके मतलब पानी को लेकर 90 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक इसे गर्म करते हैं। और उसका जो पीएच होता है हमें 3.5 से लेकर 4.0 के बीच में मेंटेन करके रखना चाहिए, तब जाकर हमें अच्छे से। उसके बाद जब आगे प्रोसेस देखते हैं, मेंटेन विथ फूड ग्रेड
लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड टू अचीव मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन। यानी जो इसके पीएच होगा, इसको पीएच को हमें मेंटेन करना है, इसलिए ताकि हम अधिक से अधिक जो हमारा पेक्टिन है हमें प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ पे, वंस बॉइलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, pills are mildly squeezed to obtain the liquid portion, after that subjected to centrifugation। उसके बाद जो है कि जब एक बार अगर जब हमारा बॉइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो जो छिलके हैं ये अपने आप से मतलब कि नहीं फूल के छोड़ देता है, कुछ देखते हैं गर्म करने पर, तो वही ऐसे वैसे ही अचानक से छोड़ देंगे हमें। और उसके बाद से इसे साइंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें मान लीजिए किसी को आकार के आधार पर, उसके डेंसिटी के आधार पर, मतलब कि इसके अलग अलग क्लासीफाई कर लेंगे, तो इसे ही कहते हैं सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद से टू रिजल्ट अ क्लियर सोल्यूशन, मतलब देखने के मतलब अच्छे से देखने प्राप्त करने के लिए इसे सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस करना चाहिए। फ्रॉम द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ बोथ प्रोटीन and starch containing suitably removed by enzymatic hydrolysis। यानी ये बोल रहा है कि एक अच्छे सॉल्यूशन के लिए प्रोटीन और स्टार्च को एक संतुलित मात्रा से, मतलब कि एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाना चाहिए। तो देखते हैं कि एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच एंजाइम लैटिटेट क्लियरेज ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम लैटिटेट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में किसी एलिमेंट में उसके तत्वों को हम शामिल करते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये तो हमारा हो गया एंजाइमेटिक प्रोसेस। ये तो हमारा टॉपिक से बस ये एंजाइमेटिक प्रोसेस आ गया, तो मैंने यहाँ बता दिया कि आप लोग को समझने में आसानी होगी। इसके बाद देखते हैं रिमेनिंग सॉल्यूशन। रिमेनिंग सॉल्यूशन इन वार्म डीएक्टिवेट द एडेड एंजाइम। यानी इसके बाद जो बचा हुआ हमारा सॉल्यूशन रहेगा, उसमें हम हल्के गर्म पानी में से हम डाल देंगे ताकि वो जो एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाए। A slightly colored solution in effectively decolorized with active charcoal bone charcoal। इसके बाद जब इसमें हम एंजाइम डाल देंगे तो ये हमारा स्लाइटली कलर, हल्का सा कलर चेंज होगा, जो कि उसके इसको डीएक्टिवेट कर देगा, डिकलराइज कर देगा विथ एक मतलब कि एक्टिव चारकोल और बोन चारकोल की सहायता से। फाइन, उसके बाद देखते हैं फाइनली पेक्टिन its purest form obtained by precipitation of water miscible organic solvent। तो हमारा ये लास्ट में अंततः हमारा जो पेक्टिन है वो प्योर फॉर्म में हमें तैयार हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा, जो कि हमें प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होगा। ऐसे दानेदार होते हैं, मतलब कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर टाइप के हमें प्राप्त होंगे। ये हो गया जो कि हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसिबल होगी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मेथनॉल, इथेनॉल, एसीटोन इत्यादि। विथ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड ड्राइड इन अ वैक्यूम चैम्बर एंड स्टोर्ड इन अ लाइट कंटेनर। उसके बाद से हम इसकी छोटी सी मात्रा को लेकर वैक्यूम चैम्बर में सुखाएंगे। उसके बाद एक एयरलाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर लेंगे। तो देखो तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी इसकी कैसा अपीयरेंस होता है, देख लो हम इसे देख कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका जो कलर होता है वो क्रीम और येलोइश कलर होता है, यानी हल्का क्रीमी टाइप का होता है इसका कलर। पाउडर होता है इसका जो ऑर्डर, यानी महक हो गया, इसका महक हो गया वो ऑर्डरलेस, यानी गंधहीन होता है। यह इसका टेस्ट हो गया मिसेलिजस, यानी चिपचिपा, इसका चिपचिपा टेस्ट होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी अब इसमें क्या क्या हमें पाया जाता है, तो इसके देख लेते हैं। पेक्टिन कंटेंट्स नेचुरल शुगर, डिस गैलेक्टोज, एल अर्बिनोज, डी जाइलोज, एल फ्रुक्टोज।
तो ये जो पेक्टिन है हमारा, वो नेचुरल शुगर कंटेंट मतलब कि मिलता है उसमें, उससे हमें डी गैलेक्टोज मिलता है, एल अर्बेनोज मिलता है, डी जाइलोज मिलता है और एल फ्रुक्टोज मिलता है। तो कहते हैं इसका कलर केमिकल टेस्ट, यानी अभी इसका हम कैसे इसका पहचान कर सकते हैं। इसका केमिकल टेस्ट को हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो इसमें कंफ्यूजन है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें दिया ही नहीं, तो इसे ही मतलब केमिकल टेस्ट हो गया या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, उसे ही बोलते हैं। देखते हैं 10% वेट बाई वॉल्यूम, सॉली डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाई वी का हो गया, डब्ल्यू से हो गया वेट, वेट हो गया, इसके बाद हो गया वॉल्यूम, यानी जिससे हमें लेना है जो हमारा सॉल्यूट होगा वो हमारा वेट में होगा, यानी इसे हम ग्राम में लेंगे, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा वॉल्यूम में होगा, लीटर में लेंगे हम। तो 10% वेट बाई वॉल्यूम, सॉल्यूशन गिव्स राइज अ सॉलिड जेल ऑन कूलिंग, यानी जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये जेल के फॉर्म में मिलता है। उसके बाद देखते हैं ये हमारा पहला टेस्ट हो गया, अगर मिला तो सही है, नहीं मिला तो हमारा पेक्टिन नहीं है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट जेल इंट्रैक्शन विथ 5 ml ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ पेक्टिन विथ, देखिए मिस प्रिंटिंग हो गया, विथ 1 ml ऑफ 2% solution of KOH and subsequently setting aside the mixture at and ambient temperature for 50 मिनट। दूसरा हो गया इसका, ये जो ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रक्शन मतलब कि इसमें हो गया, हम इसमें 5 ml में सॉल्यूशन ले लेंगे, 5% में एक मतलब 5 ml सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 1% पेक्टिन होगा। उसके बाद 2% सॉल्यूशन में KOH होगा। उसके बाद से उसको लेकर साइड में रख देंगे। उसके बाद से एबिएंट मतलब कि जो एबिएंट हो गया, एबिएंट मतलब जो मतलब उसके एसेप्टिक हो गया, यानी यही नॉर्मल 30 डिग्री 25 डिग्री के बीच में रहता है, तो उसे उसमें रख देंगे 50 मिनट तक। इसके बाद द रिजल्टिंग जेल ट्रीटेड विथ डाइल्यूट, उसके बाद से जो हमारा रिजल्ट मिलेगा उससे हम लेकर और ये डाइल्यूट HCl से उसमें रिएक्शन कराएंगे। आफ्टर चेकिंग जिलेटेनियस कलरलेस precipitate which on warming turns into white and folliculant। उसके बाद रिजल्टिंग जेल हो गया, उससे हम लेके डाइल्यूट से रिएक्शन करा देंगे, वो अब इसे हिलाते रहेंगे तो इसका मतलब कि कलरलेस होगा कलर। इसके बाद से जब जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हमें प्राप्त होगा, विच ऑन वार्मिंग टर्न्स इनटू वाइट एंड फ्लोक्यूलेट। उसके बाद जब हम इसे गर्म करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम हल्का सा गर्म करना है, यानी हमारा हो गया 20-30 डिग्री के तापमान पर गर्म करना है। उसके बाद से वो जो वाइट कलर हो जाएगा, और जो फॉलिक्यूलेंट बोले तो कुछ जो हमारा माजा टाइप का हो जाएगा वो। उसके बाद से उसके देख लेते हैं, वो तो हमारे मतलब कि हमारे पेक्टिन में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं पेक्टिन हम कहाँ का यूज कर सकते हैं। तो पेक्टिन इज यूज्ड एज इमल्सिफायर, जेलिंग एजेंट एंड ऑल्सो यूज एज थिकलिंग एजेंट, एंटी डायहरियल फॉर्मुलेशन। तो ये देख लेते हैं, पेक्टिन हो गया वो हमें उसका उपयोग हम इमल्सिफायर के तौर पर कर सकते हैं, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो इमल्सन बनाने में प्रयोग होते हैं। जेल को बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसका थिकलिंग एजेंट बनाने में उपयोग कर सकते हैं, और जो डायरिया है मतलब हम उससे ठीक करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह हेमोस्टेटिक कि में भी उसका उपयोग होता है। जो तो हेमोस्टेटिक होता है, जो मतलब कि जब शरीर से ज़्यादा रक्त बहता है तो उससे हम रोकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और उससे हेमरहेज, तो इसका उपयोग हम
मतलब कि बहुत से होता है इसमें कि शरीर के अंदर ही अंदर ज़्यादा खून बहने लगता है, तो हम इससे रोकने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, तो इसका यूज़ हम आपको बता दें, तो हम इसका यूज़ हमने आपको बता ही दिया है। तो अब बताइए, यहाँ पे लिख मतलब परीक्षा में आएगा इसका बैक्टीरिया यूज़ कहाँ कहाँ हो जाता है, आप लिख दीजिएगा। डायरिया के रूप में इसका, डायरिया को ठीक करने में इसका उपयोग होता है। थिकलिंग एजेंट में इसका उपयोग होता है। जेलिंग एजेंट में इसका उपयोग होता है। इमल्सिफायर में इसका उपयोग होता है, इत्यादि इत्यादि। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बोले तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी, तो इसकी मॉर्फोलॉजी हमें क्या थी कि इसका जो मतलब कि कलर था, इसका जो कलर था तो वो क्रीमी था, हल्का हल्का येलोइश था, या फिर वाइट टाइप में भी बोल सकते हैं, वैसे इसका कलर था। और जब इसका ऑर्डर बोले तो ये ऑर्डरलेस था। और जब इसका टेस्ट बोले तो इसका टेस्ट म्यूसिलीजेनियस यानी चिपचिपा था, यानी चिपचिपा था। तो ठीक है दोस्तों, आपको तो वीडियो पसंद आया ही नहीं होगा भाई, नए नए वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना अगर फ़ायदा हो तो। वरना देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स भाई।